सबसे पहले बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आपको कब ये लगा कि मुझे अब ये मोह माया से, इस संसारिक जो बंधन है इससे छोड़ करके प्रभु की तरफ बढ़ना? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जो एक जर्नी होती है, एक जो सफ़र होता है, चाहे वो अध्यात्म की ओर हो, चाहे वो ईश्वर की ओर हो, वो जो सफ़र है वो हमारे भीतर छिपा हुआ है। जैसे माइकलएंजेलो को किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति तो पहले मार्बल में रहती है, मैं बस ऊपर जो एक्सेस मार्बल है उसको निकालता हूँ, वो बस प्रकट होती जाती है। ठीक वैसे हमारा सफ़र भी उस मूर्ति की तरह हमारे भीतर है, बस थोड़े थोड़ा जो ऊपर का जो अंधेरा है, ऊपर के जो कन्फ्यूजन है, वो निकलते जाते तो हमारा सफ़र, हमारा पाथ इवॉल्व होता जाता है। तो मेरे लिए ये बचपन से ही ये सारे सवाल थे, बचपन से ये थोड़ा इन सब चीज़ों के प्रति आसक्ति थी, एक अटैचमेंट थी। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहुंचा तो और भी थोड़ा लगा कि कुछ इन सवालों के जवाब मिल जाए, और जब जॉब स्टार्ट कर दी तो तब तो जरूर लगा कि अब इन सवालों के जवाब चाहिए। तो आप वेल सेटल थे, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है जी, तो सबके बावजूद आप इधर आ गए। जी, बड़ा मुश्किल होता है जी। और आज के टाइम में तो लोग कहते हैं कि भैया मोबाइल आपके पास आ गया तो आप छोड़ ही नहीं सकते दुनियादारी जी। तो कैसे आप आ गए? कितना इजी रहा, डिफिकल्ट रहा? जी, इजी भी और डिफिकल्ट भी, दोनों होता है। सबसे पहले तो मैं जब HP में जॉब कर रहा था तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मैं एवरेज 8 घंटा रोज का जॉब पर काम करता हूँ, अपने वर्क प्लेस में 8 घंटे रहता हूँ, और हफ्ते के 5 दिन वीकेंड छुट्टी हो तो हफ्ते के 40 घंटे मेरे वर्क प्लेस पे जाते हैं। और अगर साल में मैं 50 घंटे काम करता हूँ तो 50 हफ्ते काम करता हूँ तो साल के 2000 घंटे वर्क प्लेस पे जाते हैं। और अगर जिंदगी भर 45 साल काम करूं तो जिंदगी के 90,000 घंटे मेरे वर्क प्लेस पे जाने वाले हैं, जो मेरे जिंदगी के 10 साल है। तो मैंने अपने आप से बस एक ही सवाल पूछा कि मेरे 90,000 घंटे मुझे मुस्कुराते हुए बिताने हैं कि रोते हुए बिताने हैं? और हालांकि मेरी जॉब में और मेरे वर्क में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये लगा कि आई एम नॉट कट फॉर दिस। तब फिर मैंने अपने आप से पूछा तो इसके लिए कट नहीं तो फिर क्या करना क्या चाह रहे? फिर वो जो स्पिरिचुअल कॉलिंग थी उसको और इसको कंबाइन कर दिया कि लेट माय स्पिरिचुअल कॉलिंग एंड माय वर्क बी कंबाइंड टुगेदर। तो उस दृष्टि से थोड़ा कठिन इसलिए था, मुश्किल इसलिए था कि एक बड़ा रिस्क है ये। मतलब ये कोई जॉब शिफ्टिंग नहीं है ये यहाँ से एक सेटल्ड जॉब से आकर ये कपड़े, गेरुए कपड़े पहनकर बस आकर तो एक दृष्टि से थोड़ा रिस्क था, तो थोड़ा कठिन था। और आसान इसलिए था कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो कितनी ही दिक्कतें आ जाए वो आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। तो जिस बात से, जिस काम से आपका प्यार हो जाता है तो फिर बस परमात्मा ने बुला लिया, बस आ जाओ। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, काफी लोगों ने सवाल भेजा कि गुरुजी से आप पूछिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य आपके शब्दों में अगर आप? मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देयर आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज इन योर लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट दिन आपकी लाइफ के, पहला जिस दिन आपका जन्म हुआ था, दूसरा दिन वो जब आपको पता लगे क्यों हुआ था। सो जिस दिन हम डिस्कवर कर ले कि हमारा पर्पस क्या है वो तो परफेक्ट दिन होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे पर्पस हमारे जीवन का पैसे कमाना तो नहीं हो सकता केवल, वो सब छूट जाएगा ना पीछे। पर्पस हमारे जीवन का केवल इनकम टैक्स भरना और टैक्सेस भरते रहना और बिल्स और EMIs भरते रहना, ये तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन का पर्पस है कि एक बदलाव लाना, टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक एन इम्पैक्ट। दुनिया में, लोगों के जीवन में सेवा करना, एक इम्पैक्ट लाना, एक बदलाव लाना। लेकिन अगर किसी के जीवन में, किसी की जिंदगी में हम बदलाव लाना चाह रहे हैं या दुनिया में बदलाव लाना, थोड़ा भी हो, कोई बड़ा बदलाव नहीं, अपने अपने हिसाब से छोटा कुछ, वो करने के लिए भी सबसे पहले तो हमें अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो एट द कोर ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग एनीथिंग एल्स। जैसे वो हवाई जहाज में हम अनाउंसमेंट सुनते हैं कि अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाए और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो आप पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों को मास्क पहने। तो आज की दुनिया में लोग पर्पस के मामले में, दूसरों को सेवा करने में, दूसरों के लिए एक बदलाव लाने में इतने कार्यरत हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि पहले खुद को तो ध्यान देना चाहिए। सर सलामत तो फिर पगड़ी 50। सो आई फील द
कोर ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ केयर. जब सेल्फ केयर करेंगे तब हर क्षेत्र में अपना एक इम्पैक्ट, अपना एक डिफरेंस हम ला पाएंगे.